और राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर हम नहीं भूले हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान में एक अनुच्छेद बनाकर कांग्रेस ने दबाव से तुलवाया था। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान इस बात का एहसास कराता है कि धारा 370 के विरोध करने पर उनकी मृत्यु की सच्चाई देश के सामने नहीं आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है। कांग्रेस हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है, झूठ और छल कपट की राजनीति करती रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने जो किया वो इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा इन्होंने अपमान भी किया और कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इन्होंने कुछ भी काम न करते हुए केवल झूठ बोला। लेकिन आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के साथ हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माफी मांगनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर से और जाकर के माफी मांगे और उपवास करें कि हमने जो किया था वो गलत था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है।